दोस्तों अगर घर में बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा वो कुरकुरे खाना पसंद करते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे चावल के कुरकुरे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप इनको एक बार बना कर के साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो। और ये चावल के कुरकुरे ना तो ये आपके टूटेंगे, और इस तरह से देखिए कितने सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल सटीक तरीका बताऊंगी बनाने का, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और एक भगोना लिया है। इसी बाउल से मैंने ये टूटे वाले चावल लिए। चावल आप कोई भी ले सकते हो, आपके घर में जो भी हो, जो आप खाते हो रेगुलर, उनको ले सकते हो। तो इनको मैं एक बार धुल रही हूँ क्योंकि ये हमारे घर के चावल हैं, तो ये थोड़े से इनमें गंदगी थी, तो बस एक बार मैंने धुल लिया है। अब इसमें मैंने 5 कटोरा उसी कटोरे से पानी डाल दिया है जितना मैंने चावल लिया है। तो ये देखिए भगोना पूरा भर चुका है, तो मैं इसको एक दूसरे भगोने में पलट लूँगी क्योंकि इतना पकाते नहीं बनेगा। तो ये काम आप कुकर में भी कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ा कुकर है 5 लीटर का, तो उसमें आप इस तरह से या फिर छोटी कटोरी से नाप करके 5 कटोरी पानी डालिए और 1 कटोरी चावल डालिए। तो इस तरह से बना सकते हो। मैं एक साथ काफ़ी सारे बना रही थी, तो इसलिए मैंने इस तरह से भगोने में रखा है। तो यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच नमक। तो नमक आपको बहुत ही ध्यान से डालना है। जितने हमने चावल लिए थे ना, उसी हिसाब से इसमें हमको नमक डालना है। जितना आपको लगे कि 1 कटोरे चावल में इतना नमक जाएगा, पानी के हिसाब से हमको नहीं डालना है नमक। और इसमें मैंने 2 चम्मच ही बेकिंग सोडा डाला है, और दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स करते हुए इनको देखिए चावल को मैंने पका लिया है। और जो पानी मैंने दूसरे भगोने में निकाला था उसको भी डालकर इसी में पका लिया है। तो इस तरह से देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी कलछी से अच्छे से इनको मैश कर देंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा आप दूसरे बर्तन पे भी निकाल के ठंडा कर सकते हो, और इनको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, चावल बहुत जल्दी पक जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक ली है नमक की थैली, तो मैं इसी से बनाना बताऊँगी। इस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पर। तो आप मशीन से भी बना सकते हैं, लेकिन मशीन में थोड़ा सा मुझे झंझट लगता है और इतनी मतलब साफ नहीं बनेंगे मशीन में। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से कोई भी थैली ले लीजिए। नमक, पोहा, सूजी वगैरह, हम कई सारी चीज़ें लेते हैं जिनमें नमक की ये थैली जो होती है काफ़ी मोटी होती है, तो ये फटती नहीं है। बस इसी तरह से हमको लेना है। इसमें डाल करके हमको एक साइड से ऊपर से हमको इसमें रबड़ बांध देना है, और इस तरह से हम साइड से इसमें छेद कर देंगे। तो ये देखिए छेद हमको थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि ये जब सूखते हैं तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको ज़्यादा लंबे नहीं फैलाएंगे, इस तरह से छोटे छोटे ही फैलाएंगे। 1 फिंगर जितना ही हम फैलाएंगे, जैसे हम मार्केट वाले फिंगर खाते हैं बच्चे ना, उसी तरह से ये देखिए मोटे मोटे फैला देने हैं। और बाकी का ये देखिए मैंने कलर डालकर बनाया था, मतलब जितना आधे चावल में मैंने वाइट रखा है और आधे चावल में बाद में कलर डाल दिया है। तो ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसे ही लगने लगते हैं, तो बस इसीलिए डाला है। अगर आपके पास फूड कलर है तो ही डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। आप वाइट कलर ही बना लीजिए केवल चावल से ही। तो इस तरह से देखिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, 1-1 फिंगर जितने ही। और इस तरह से मैंने इनको पंखे की हवा में डाला है। तो मैंने इनको शाम को ये वीडियो बनाया था, तो मैंने रात भर के लिए इनको पंखे की हवा में इस तरह से छोड़ देना है। और ये देखिए 1 कटोरे भर में कितने सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और इस तरह से देखिए मैंने सारे फैला दिए हैं। तो आप अगर धूप में फैला रहे हैं तो धूप में तो ये 1 से 1.5 दिन में ही सूख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए दूसरे दिन उठा करके इनको धूप में रख दिया है, और ये जैसे ही आधे घंटे की इसमें धूप लगी थी तो इस तरह से अपने आप निकल रहे थे। तो आप अगर कोई जो पन्नी बिछा रहे हैं ना, तो इसमें अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। मैंने कई बार पापड़ बना चुकी हूँ मैं, तो मैंने तेल लगाया हुआ था इन पन्नियों में। और ये पन्नी वही वाली हैं जो हमारे घरों में कपड़े वगैरह लेने में आती हैं, तो मैंने उन्हीं को बस काट कर फैला लिया है। तो इस तरह से देखिए बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, इनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए मैं ऐसे ही पूरे समेट कर एक पन्नी में हम कर देंगे। अब इनको 1 दिन की धूप लगने देंगे। तो ये देखिए हमारी पूरे 1 से 1.5 दिन में ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में अच्छी सी धूप आती है तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर धूप नहीं आती है तो आप 2 से 3 दिनों तक अच्छे से इनको मतलब धूप में या फिर पंखे की हवा में सुखा लीजिए। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तभी इनको डालना है, तभी ये अच्छे से फूलेंगे, नहीं तो ये दांत में चिपकेंगे। तो इस तरह से कोई भी पापड़ आप निकालो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए, धुआंधार जिसको बोलते हैं,
क्योंकि चावल या फिर जैसे साबूदाना के हम पापड़ निकालते हैं तो इनको तेज़ आंच पे ही निकालो, तभी अच्छे से फूलते हैं। अगर आपने मतलब तेल हल्का गर्म रखा तो ये फिर दांत में चिपकने लगते हैं और ये फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से निकाल कर तैयार कर लिया है। और इनको निकालने के लिए बड़ी झांझी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बार में जितने ज़्यादा निकल आएंगे तो ये अच्छे से मतलब क्रिस्पी होते हैं। नहीं तो ये फिर जैसे दोबारा आप कलछी डालोगे तो बिल्कुल कलर इनका डाउन हो जाता है, जो तेल में पड़े रहेंगे। और ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मैंने आपको पूरी ट्रिक भी दे दी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस तरह से होली में आप ढेर सारे कुरकुरे बनाकर रख सकते हैं। आप चाहो तो इनमें चाट मसाला, नमक, मिर्ची वगैरह भी ऊपर से डाल सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।